जय श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। मुगल शासन में अकबर के यहाँ तानसेन दरबार में नवरत्न में गिनती थी उसकी, और स्वामी हरदास जी का शिष्य था। तो ऐसे रहते रहते तानसेन को हो गया अभिमान, घमंड हो गया कि मेरे मुकाबले कोई गायक कलाकार नहीं है संसार में। तो मैंने अकबर से कही कि हजूर आगरा में ऐलान करा दो कि कोई गाना बजाना नहीं करेगा, अगर गाना बजाना करेगा तो मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मुकाबले में हार गया तो उसका सर कलम करवा दिया जाएगा, और मैं हार गया तो मेरा करवा दिया जाएगा। अकबर ने बात मान ली। बाकी तो गाना बजाने की ये है कि कला जो है हर किसी पे नहीं आती है। तानसेन तो स्वामी जी को शिष्य था। अब कोई भजन कीर्तन कर तो आवे भाई मालूम ना है, तो राजा के बादशाह के सिपाहिया में पकड़ के ले जाए, मानी कि तानसेन से मुकाबला करो। बोला हजूर हम मुकाबला करो कहाँ जाने, हम तो भजन कीर्तन करते जा रहे। लेकिन माँ कोई भी सुनने वाला नहीं था। ऐसे बहुत साधु मरवा दिए तानसेन ने। चलते चलते जब ठाकुर जी की लीला भई तो एक संत और एक उनका शिष्य बच्चा दोनों कीर्तन करते हुए चले जा रहे। बादशाह के सिपाही आए, उन्हें पकड़ के ले गए। मान के भाई तानसेन से मुकाबला करो। बोले भाई हम मुकाबला क्या करें, हम तो भजन कीर्तन करते जा रहे। वो नहीं, कुछ नहीं। असली जय के वो महात्मा को सर कलम करवा दिया और बच्चे को छोड़ दिया। अब जो बच्चा था उसे इस बात का बड़ा मलाल हुआ कि भाई बादशाह ने मेरे गुरु को मरवा दिया। बादशाह ने नहीं मरवाया, तानसेन ने मरवाया। तो उस बच्चे ने ये जानकारी करी कि ये शिष्य किसका है। बारे मालूम पड़ी कि जे वृंदावन में एक स्वामी हरदास जी विराजमान है निधवन में, उसका शिष्य है ये तानसेन। तो आगरा से चल के वो और वृंदावन आ गया। तो स्वामी जी ने तो पहले ही देख लिया था, उसका नाम था बैजू बावरा। उस बच्चे का नाम था बैजू बावरा। मान गए बैजू बावरा आ रहा हो मेरे पास, और बदले की भावना से आ रहा हो। चलो कोई बात ना है, ये भी काम करना है जो तानसेन का अभिमान भी घटाना है, घमंड तोड़ना है। उसे घमंड हो गया है। और जब बैजू बावरा वृंदावन आएगो और निधवन में पहुँचो तो स्वामी जी बैठे अपनी समाधि में। बैजू बावरा ने जाके दंडौत करी, साष्टांग दंडौत करी। दंडौत करके हाथ जोड़ के खड़ा है वो। मान गई डाला। स्वामी जी ने कही कहाँ से आए हो, को है तू, कैसे आए हो। और स्वामी जी मेरा नाम बैजू बावरा है, मैं आगरा से आया हूँ, और मैं ये गायन विद्या सीखना चाहता हूँ, मुझे सिखा दीजिए। बोला अच्छा गायन विद्या सीखेगा तू? हाँ। स्वामी जी बोले बैठ जा। बैठा लिए, जब पास में बैठा के तो वो तो अंतर्यामी है, तो अवतार रूप है, दत्ता जी के अवतार है स्वामी जी। उस बैजू बावरा के सिर पे हाथ रखा, और तो हाथ रखते ही सारी विद्या प्रवेश कर गई उनके अंदर, जितनी देनी थी स्वामी जी को।
लेकिन स्वामी जी ने तानसेन से 2 विद्या ज़्यादा दी। तानसेन 2 विद्या कम था, बैजू बावरा 2 विद्या ज़्यादा था। अगर बराबर देते तो बराबर में, तो फिर मामला गड़बड़ है यहाँ तो। मान गई बेटा, जा तू अब पूर्ण है वो, अब तू आराम दे। पर एक बात सुन ले, काय मकसद से तेने ये विद्या सीखी है बोल। तो स्वामी जी पूरी कहानी सुनाई दी अपनी। बोल ठीक है, तो बोले ऐसा कर तू अब आगरा जाएगा क्या? हाँ महाराज, मैं तानसेन से मुकाबला करूँगा। तो बोले एक बात है, एक बात का ध्यान रखना, तानसेन भी मेरा शिष्य है और तू भी मेरा शिष्य है। वो बड़ा शिष्य है, तू छोटा शिष्य है, वो तेरा गुरु भाई है, और मुकाबले में वो तुझसे हारेगा तो अकबर जब तुझे के बोल भाई क्या चाहता है, तो उसका सर कलम मत करवाना, उससे ये लिखवा लेना कि आज से आगरा में कोई कहीं भी गाना बजाना करे, कुछ भी करे, किसी का कोई प्रतिबंध नहीं, ये प्रतिबंध हटा दिया जाए। और ठीक है महाराज, बैजू बावरा वहाँ से चल दियो। चल के नहीं आगरा आयो। आगरा के बाने पर बंसी बजाई बड़ी मीठी धुन में। सिपाही आए, बैजू बाबा पकड़ के ले गए। मान के भाई तानसेन से मुकाबला करना पड़ेगा। बोला हाँ महाराज कर लूँगा अगर रह जाएगा तो बोल पहले किसकी बारी है? तानसेन अपने घमंड में आके बोले हजूर पहले जय की बारी है, जय को नंबर हो पहले, मेरा नंबर बाद में। हाँ भाई कर शुरू तू। कहा है तो बैजू बाबरा ने बंसी बजाई और मोहनी राग निकाले वहाँ में। मोहनी राग निकाले तो जंगल की नरक जो भटे चली आई झुंड की झुंड। आए के चारों खड़े है गए बैजू बाबरा के। माने माला मंगा के रख नहीं पहले, अकबर से कह के माला 50-100 माला ला के रख दो मेरे पास। माला फूल नहीं माला रखवा ली तो हर एक हिरन की नार में एक एक माला पहनाई। राग बंद कर दियो, हिरन जट भाज गए जंगल में। तब बैजू बाबरा बोले हुजूर मैंने तो हिरनों को माला पहना दी है और तुम्हारा तानसेन फिर बुला ले और माला को उतार दे। अकबर बोले हाँ भाई तानसेन चलो तुम अपना राग गाओ, हिरनों को बुलाओ और माला उतारो। तानसेन उस राग को जानता नहीं था, उसे पता ही नहीं था। तो तानसेन ने खूब जोर लगाए, खूब तमाम तरह के राग गाए निकाले, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई हिरन नहीं आया। मानी कि भाई बोले हमारा हजूर यही बुलाएगा बैजू बाबरा। अकबर बोले भाई हाँ भाई तू फिर बोला। माने फिर अपनी बंसी बजाई, वही मोहनी राग निकाल छड़ो तो वही हिरन फिर भजे चले आई जंगल के। आखिर सब हिरन आ गए और सबकी नार में थी माला उनने उतार के नीचे रख ली। और महाराज अब मैं दरबार जो भीड़ तो है नहीं, अब ऐसा फंक्शन है रो है तो भीड़ तो होगी। बोले बैजू बाबरा जीत गो। अब तानसेन बोले नहीं महाराज ये तो जंगली पशु हैं, ये तो चाहे जब आ जाते हैं चाहे जब चले जाते हैं, इनका क्या है।
माँ बेईमानी है गई। राजा भी नहीं सोच पाते इस बात को कि ये क्या है। राजा बोले भाई बात ठीक है, जंगली पशु हैं, इनका क्या है, तो घूमते रहते हैं। तो ठीक है हजूर, ऐसा करो, एक पत्थर का टुकड़ा लाओ, पत्थर का टुकड़ा किसी में रस्सी में बांध के और लटका दो, नीचे पानी रख दो भर के किसी बर्तन में। पत्थर का टुकड़ा लाए, बांध के लटका दिए और नीचे पानी भर के रख दियो। अब हुजूर इस पत्थर के टुकड़े को जो पिघला देगा उसी की जीत है। तो अब किसकी बारी है? पहले बोल, अब तुम्हारी तानसेन की बारी है, मैं पीछे लूंगा नंबर। तानसेन ने फिर खूब जोर लगाया, खूब ने राग गाए, पर वहाँ पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पिघला। अकबर बोले भाई तानसेन तो नहीं पिघल पाया, पिघला पाया इसको, अब तेरा नंबर है, तू पिघला इसे। बैजू बावरा ने फिर अपना राग निकाला बंसी से ऐसा राग निकाला, ऐसा निकाला कि वो पत्थर का टुकड़ा जैसे मोम पिघलता है नहीं, मोम की तरह टपक के उस पानी में गिरता रहा। पूरा पत्थर मोम की तरह टपक के पानी में गिर गया, पूरा पत्थर। अब तो सब चकित रह गए, बोले महाराज ये तो जंगली पशु नहीं है, बोलो कौन की जीत है कौन की हार है। मैं जितनी बार जनता आई पब्लिक की बोल नहीं, तानसेन हार गया, बैजू बावरा जीत गया, अब बेईमानी नहीं होगी इनके साथ में, पहले बेईमानी हो गई। तो बैजू बावरा से कही बोल भाई तानसेन हार गया तो उससे, बोले अब तू क्या चाहता है, इसका सर कलम करवा दें? बोले हजूर नहीं, सर कलम नहीं कराना है, ये मूर्खता है। मान के ऐसा है जो तुमने ऐलान आगरा में कर रखा है कि कोई कहीं गाना बजाना नहीं करेगा तो अब तानसेन से मुकाबला करना पड़ेगा। अब इन चीज़ों में हर कोई तो जानता नहीं है, कितने साधु संतों को मरवा दिया इसने। इस फरमान को आगरा से हटा दिया जाए बिल्कुल, कोई संत महात्मा कहीं गाओ, कहीं कीर्तन करो, कहीं कुछ भी करो, कोई प्रतिबंध नहीं किसी पे। आगरा ने अकबर ने जब आगरा में मुनादी करा दी कि भाई कोई भी संत कहीं भी गाओ, कहीं बजाओ, कुछ भी करो, कोई प्रतिबंध नहीं है, और कोई साधु संत से छेड़ेगा नहीं बिल्कुल। और महाराज ये तानसेन जो है ये मेरा बड़ा गुरु भाई है, स्वामी हरदास जी का शिष्य है, स्वामी हरदास जी का शिष्य मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसका सर कलम हो। लेकिन इसने ये गलत काम किया, इसे घमंड हो गया, अभिमान हो गया, तो इन्होंने कितने साधु संतों को मरवा दिया। अब बैजू बावरा तो त्यागी संत था, बचपन का ही संत था, त्यागी, वहाँ से चल दिया। बोले भाई तू भी हमारे दरबार में रह। वो नहीं महाराज, मैं दरबार में नहीं रह पाऊँगा, मैं तो फक्कर हूँ, घूमता रहता हूँ, मेरा कोई स्थायी रहने का ठिकाना नहीं है। बैजू बावरा तो चला गया। उसके बाद में अकबर ने तानसेन से कही, भाई तानसेन तू अपने गुरु के दर्शन करा जाए हमें। बोला हजूर दर्शन तो करा दूंगा, पर जब राजशाही भेष से नहीं जा पाओगे तो मेरे नौकर कहो या खवास कहो, वो बन के चलना पड़ेगा, बगल में तानपूरा लगा के। तो ठीक है भाई, मैं ऐसे ही चलूँगा।
बगल में तानपूरा लगायो, साधारण वस्त्र पहने और तानसेन के साथ चल दिया खबर। चलते चलते वृंदावन आए। जिस समय वृंदावन आए निधवन में, उस समय स्वामी जी समाधि में बैठे। तानसेन बोला भाई अब स्वामी जी तो समाधि में, अब इनकी समाधि जगाए कैसे इनको। तो उन्होंने एक पद गाया, तानसेन ने एक पद गाया हुआ, उसमें एक तुक जो है वो उल्टी गा दी उसने। तो स्वामी जी, अरे बोल तानसेन, ये ऐसे नहीं है, ये तुक उल्टी गा रहा है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। स्वामी जी ने गा के सुनाई। जब स्वामी जी ने गाई तो जैसे सावन भादों में, आषाढ़ सावन में बादल हो जाते, ऐसी घटा छाई गई एकदम घटा घनघोर अंधेरो। अकबर बोले भाई जिका भयो, बोल यही तो स्वामी जी है, इनकी शक्ति यही है।